पंचदशी ग्रंथ में छठा प्रकरण और इस चित्रदीप नाम के छठे प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 48, ठीक है। उसकी अवतरणिका को देखिए क्या करें। तत्तेदन्तयोः आत्मत्वाधिकवृत्तित्वात् आत्मत्वं न संभवति इति आह। ठीक, तो पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं, अर्थात ऊपर के श्लोक में पूर्व पक्षी ने शंका की थी। शंका ये थी कि वो कहता है पूर्व पक्षी कि स्वयं इस शब्द का अर्थ आपने आत्मा किया, कूटस्थ रूप आत्मा किया, और उसके लिए निमित्त हेतु बताया कि आत्मा यदि सर्वत्र है तो स्वयं शब्द का भी प्रयोग सभी जगह होता है, सर्वत्र अनुगत है, अतः स्वयं शब्द का अर्थ क्या, कूटस्थ, ये लिया। तो इसी नियम को लेकर अति प्रसंग होगा। क्या अति प्रसंग? तो ऊपर के श्लोक में 47 नंबर के श्लोक में दिखाया कि स्वयं शब्द की तरह तत्ता और इदंता, तत् और इदम शब्द का प्रयोग भी सभी जगह अनुगत दिखाई देता है। अतः जैसे स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा लिया, वैसा तत्ता और इदंता शब्द का अर्थ भी आत्मा है, ऐसा करना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे अब सिद्धांत कि बोल रहे कि जिस प्रकार स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा लिया, वैसा तत्ता और इदंता इन शब्दों का अर्थ आत्मा नहीं कर सकते हैं। बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते? तो उसके लिए एक नियम होता है। क्या नियम होता है? यह यत न्यूनातिरिक्त वृत्ति सह तत्स्वरूप भवति, ऐसे एक नियम होता है। मतलब जो पदार्थ जिससे कम में भी नहीं रहता है और अधिक देश में भी नहीं रहता है, उतने ही देश में रहता है, वह उसका स्वरूप होता है। यह यत न्यून अनतिरिक्त, न्यून में भी नहीं और अनतिरिक्त, अतिरिक्त और भी जगह नहीं, अतिरिक्त भी नहीं रहता है, अनतिरिक्त वृत्ति उसको कहते हैं, उसका स्वरूप होता है वो। तो यदि स्वयं शब्द की तरह तत्ता और इदंता भी आत्मत्व को छोड़कर जहां आत्मत्व रह रहा है वही यदि वो रहते, तब हम मानते क्या, तत्ता और इदंता शब्द का अर्थ भी आत्मा है। किंतु तत्ता और इदंता ये शब्द जहां आत्मत्व है वहां तो रह रहे हैं, किंतु आत्मत्व जहां नहीं है वहां भी रह रहे हैं। कौन? तत्ता इदंता, अर्थात आत्मा से अधिक वृत्ति हुई, क्योंकि आत्मत्व का आकार रहता है आत्मा में, तो जहां आत्मत्व है वही उनका प्रयोग होना चाहिए। किंतु आत्मत्व जहां नहीं है, अर्थात जो आत्मा नहीं है, आत्मत्व जहां नहीं है, वहां भी यदि तत्ता इदंता का प्रयोग हो रहा है, अर्थात अधिक देश में हो रहा है, अतः सिद्ध होता है कि तत्ता और इदंता शब्द का अर्थ आत्मा नहीं हो सकता। ये उत्तर देना है। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, तत्तेदन्तयोः, तत्ता और इदंत ये दोनों, आत्मत्वाधिक वृत्तित्वात्, आत्मत्व जहां नहीं है उससे अधिक जगह, अधिक वृत्तित्वात्, अधिक जगह रहने वाला होने के कारण अधिक वृत्तित्वात् आत्मत्वं न संभवति। तत्ता इदंतयोः आत्मत्वं न संभवति। तत्ता और इदंता शब्द का अर्थ आत्मा नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? तो श्लोक के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। न संभवति इत्याह, तो श्लोक को पढ़ते हैं। तो देखो भाई, दोनों लोग जाना, ते आत्मत्वेप्यनुगते तत्तेदन्ते ततस्तयोः आत्मत्वं नैव संभाव्यम्
आत्मत्वं नैव संभाव्यम् सम्यक्त्वादेर्यथा तथा सम्यक्त्वादेर्यथा तथा ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तदेदन्ते ततस्तयोः आत्मत्वं नैव संभाव्यम् सम्यक्त्वादेर्यथा तथा ते आत्मत्वे अपि अनुगते तत्तेदन्ते ततः तयोः आत्मत्वं न एव संभाव्यम् सम्यक्त्वादेः यथा तथा अन्वय ते तत्तेदन्ते आत्मत्वे अपि अनुगते ततः तयोः आत्मत्वं संभाव्यं न एव आत्मत्वं संभाव्यं न एव यथा सम्यक्त्वादेः तथा। ठीक है जी, अर्थ को देखिए। सिद्धांति उत्तर दे रहे, अरे पूर्व पक्षी, ते तत्तेदन्ते, वे तत्तेदन्ते द्विवचन तत्ता और इदंता, उसका अर्थ आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि अधिक देश में रह रहे, जहां आत्मत्व नहीं है वहां रह रहे, आत्मा को छोड़कर रह रहे। इसका मतलब तो कहां रह रहे वो अधिक देश? कौन है वो अधिक देश? तो कह रहे हैं आत्मत्वे अपि अनुगते, आत्मत्व में भी वो रह रहे। कौन? तत्ता और इदंता। और आत्मत्व में आत्मत्व है क्या? नहीं है। आत्मत्व ध्यान दीजिए, आत्मत्व कहाँ रहता है? आत्मा में। घटत्व कहाँ रहता है? घट में। पटत्व कहाँ रहता है? पट में। घटत्व घट में है, बरोबर है कि नहीं? किंतु घटत्व घटत्व में नहीं है। मतलब क्या? तो नैयायिकों की दृष्टि से घटत्व आदि जाति है, और जाति में जाति नहीं रहती है, जाति व्यक्ति में रहती है। तो घटत्व जाति है, घट में रहेगी, घट व्यक्ति है। पटत्व जाति है, पट में रहेगी। किंतु घटत्व जाति घट में तो रह सकती है, घटत्व में नहीं, जाति में जाति नहीं रहती है। बात समझ में आई? अब ये यहां पर तत्ता और इदंता आत्मा में है, कोई बात नहीं, क्योंकि आत्मा में आत्मत्व भी है। तो जहां आत्मत्व है आत्मा में, वहां भी तत्ता इदंता है। किंतु आत्मत्व जहां नहीं है वहां भी तत्ता इदंता है। बोलेंगे कहां नहीं आत्मत्व? तो नियम क्या? जाति में जाति नहीं रहती। तो आत्मत्व में आत्मत्व है नहीं, किंतु उस आत्मत्व में तत्ता इदंता है, अर्थात अधिक देश में चली गई। कौन? तत्ता इदंता। अतः तत्ता इदंता शब्द का अर्थ आत्मा है यह नहीं कर सकते, ये उत्तर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, ते तत्तेदन्ते आत्मत्वे अपि अनुगते, आत्मत्व में भी है वो। कौन? तत्ता इदंता है कि नहीं? तत् आत्मत्वम, इस प्रकार का प्रयोग होता है कि नहीं? वह आत्मत्व, आत्मत्व में चला गया। कौन? तत्ता, उसी के अनुसार इदंता। और आत्मत्व में आत्मत्व है नहीं, जहां आत्मत्व नहीं है ऐसी जगह, आत्मत्व से अतिरिक्त जगह तत्ता चली गई, इदंता चली गई। अतः तत्ता इदंता शब्द का अर्थ आत्मा नहीं हो सकता, ये उत्तर देना है। बात समझ में आई? देखिए पंक्ति, ते तत्तेदन्ते आत्मत्वे अपि अनुगते ततः, ततः नाम तस्मात् कारणात्, इसलिए तयोः हाँ तयोः तत्तेदन्तयोः, तत्ता और इदंता, तयोः क्या आगे? आत्मत्वम संभाव्यम न एव, इसलिए वो आत्मा हो नहीं सकती है। कौन? तत्ता और इदंता। आत्मत्वम संभाव्यम न एव, कैसे? उदाहरण कि यथा सम्यक्त्वादे तथा, जैसे सम्यक्त्व बहुत जगह अनुगत होने पर भी वो आत्मा नहीं है कि नहीं? क्योंकि आत्मत्व से, आत्मा से अतिरिक्त जगह भी वो रहता है। सम्यक्त्व अच्छा है कि नहीं? आत्मत्वम सम्यक,
इस प्रकार आत्मत्व में भी चला जाता है सम्यक्त्व। तो जैसे अधिक देश में रहने के कारण सम्यक्त्व आत्मा नहीं हो सकता, सम्यक शब्द का अर्थ आत्मा नहीं हो सकता, उसी प्रकार तत्ता इदंता शब्द का अर्थ भी आत्मा नहीं हो सकता है। लग गया अर्थ जी? आगे चलिए, टीका को देखिए। ते आत्मत्वे अपि इति तत्ते दंते, मिला, स्वत्वम इव यद्यपि त्वम अहमादिषु अनुगते। ये तो बात ठीक है यहां तक। जैसा स्वत्व मतलब स्वयं शब्द त्वम में भी है, अहम में भी है कि नहीं, देवदत्त में भी है, उस प्रकार तत्ता इदंता ये भी त्वम अहम स इत्यादि में तो हैं, ये तो ठीक है। ये यहां तक देखिए, तत्ते दंते स्वत्वम इव यद्यपि त्वम अहम आदिषु अनुगते, इन त्वम अहम इत्यादि को में तो अनुगत तो है, किंतु इनमें अनुगत होने पर भी तथापि तेषु अनुवर्तमाने आत्मत्वे अपि अनुगते तत् आत्मत्वम इदम आत्मत्वम इत्यादि व्यवहार संभवात्, अतः तयोः आत्मत्वाधिक वृत्तित्वात् आत्मस्वरूपता न संभाव्यते। बात समझ में आई? एक एक पद को देखिए भाई कैसा अर्थ किया जा रहा है। तथापि तो समझ में आया कि नहीं? तो कह रहे तथापि तेषु अनुवर्तमाने आत्मत्वे, तेषु तेषु त्वम अहम इत्यादिषु, इनमें वही वर्तमान है कौन? आत्मत्व है कि नहीं? मतलब जहां आत्मत्व है वहां तो प्रयोग हो रहा है तत्ता इदंता का, कोई बात नहीं। किंतु देखिए, तथापि तेषु अनुवर्तमाने आत्मत्वे, तेषु मतलब उन सभी में, त्वम अहम इत्यादि को में अनुवर्तमान जो धर्म आत्मत्व, उस आत्मत्वे अपि अनुगते, आत्मत्व में भी रह रही है कौन? तत्ता इदंता, है कि नहीं? कि जहां आत्मत्व है नहीं, आत्मत्व जहां है वहां तो हो रहा है प्रयोग, कोई बात नहीं, किंतु आत्मत्व जहां नहीं है वहां भी प्रयोग हो रहा है तत्ता इदंता का, अर्थात अधिक देश में चली गई। वही तेषु अनुवर्तमाने आत्मत्वे, आत्मत्वे अपि, आत्मत्व में भी अनुगते तत्ते दंते, किस तरह उसका अभिनय करके दिखा रहे। तत् आत्मत्वम, आत्मत्व में चली गई कौन? तत्ता। इदम आत्मत्वम, यह आत्मत्व, वह आत्मत्व, अर्थात आत्मत्व में भी रह रही है कौन? इदंता और तत्ता, और उस आत्मत्व में आत्मत्व है ही नहीं है। तद आत्मत्वम इदम आत्मत्वम इत्यादि व्यवहार संभवात, इस प्रकार का व्यवहार संभव होने से, है कि नहीं, अतः तयोहो, तयोहो तत्तेदंतयोहो, तत्ता और इदंता आत्मत्व अधिक वृत्तित्व, आत्मत्व जहां नहीं है, आत्मत्व से अधिक वृत्ति में रह रही हो कौन? तत्ता और इदंता, मतलब जहां आत्मत्व नहीं है वहां भी रह रही है। कहा नहीं आत्मत्व? आत्मत्व में ही आत्मत्व नहीं है, वहां तत्ता इदंता रह रही है, अतः अधिक देश में हुई, अतः तत्ता इदंता का अर्थ आत्मा हो नहीं सकता। आत्मत्वादि वृत्तित्वात् आत्मस्वरूपता न संभाव्यते, आत्मस्वरूप वो हो नहीं सकती है कौन? तत्ता इदंता। तत्र दृष्टांत, अब इस बात को समझाने के लिए टीकाकार बता रहे कि मूल में, मूल ग्रंथकार ने दृष्टांत दिया है। कौन से पंक्ति से? श्लोक के अंतिम पाद से, सम्यक्त्वादेव इत्यादि से, तो उसी को स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। तत्र दृष्टांत सम्यक्त्वादि इति आत्मत्वम सम्यक, है नहीं, सम्यक, सम्यक का प्रयोग जैसा अन्य जगह हो रहा है कि नहीं, त्वम अहम इत्यादि में भी होता है, तू अच्छा है, वह अच्छा है, मैं अच्छा हूं, सम्यक हूं, उसी प्रकार आत्मत्व में भी प्रयोग हो रहा है किसका? सम्यक्त्व। अधिक देश में चली गई फिर वो सम्यकता, अतः सम्यक शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है। आत्मत्वम सम्यक, आत्मत्वम असम्यक इति व्यवहारवशात इत्यादि व्यवहार के निमित्त से, व्यवहार को देखने से, व्यवहारवशात आत्मत्वे अपि अनुवर्तमानयो, आत्मत्व में भी अनुवर्तमान है, विद्यमान है कौन? सम्यक्त्वादि। आत्मत्वे अपि अनुवर्तमानयो सम्यक्त्वा असम्यक्त्वयो, आत्मत्व में भी है कौन? सम्यक्त्व असम्यक्त्वयो इव इत्यर्थः।
है कि नहीं। अतः जैसे सम्यक्त्व असम्यक्त्व अधिक देश में होने के कारण वे जैसे आत्मा नहीं हो सकते हैं, उस प्रकार तत्ता इदंता भी आत्मा हो नहीं सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो जो अति प्रसंग दिखाने का प्रयास किया था पूर्व पक्षी ने, वो खंडित हुआ, है कि नहीं। अतः तत्ता इदंत शब्द का अर्थ आत्मा नहीं है, किंतु स्वयं तो आत्मा है, तत्ता इदंत आत्मा नहीं है। ये बात हो गई। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एवं प्रासंगिकम परिसमाप्य फलित दर्शनाय लोक व्यवहार सिद्धम अर्थम अनुवदति। ठीक है। एवं इस प्रकार जो प्रासंगिक आया था, प्रसंग प्राप्त अर्थ आया था, प्रासंगिकम का अर्थ है प्रसंग प्राप्तम अर्थम। प्रसंग प्राप्त जो अर्थ बीच में आया, पूर्व पक्ष ने शंका की थी, उसका परिसमाप्त करके फलित दर्शनाय, क्या फलित निकलता है, तात्पर्य क्या निकला, इस बात को दिखाने के लिए लोक व्यवहार फलित दर्शनाय लोक व्यवहार सिद्धम अर्थम अनुवादति। लोक व्यवहार में सिद्ध जो अर्थ होता है उसका अनुवाद कर रहे, किस लिए, फलित को दिखाने के लिए। ठीक है। और उसके साथ साथ जो प्रसंग उपस्थित हुआ था उसकी परिसमाप्ति भी कर रहे श्लोक के माध्यम से। तो श्लोक को पढ़ते 49। तत्ते दन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम् प्रतिद्वन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः। तत्ते दन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परं प्रतिद्वन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशय। अन्वय सरल है, केवल बीच अंतिम के संशय नास्ति, इतना यह करना है, बाकी सब सरल है। तो अर्थ देखिए भाई, तत्ते दंते, तत्ता इदंता, ये दोनों क्या है, परस्पर में प्रतिद्वंद्वी है, विरुद्ध है, तुल्यता के है, तत्ता और इदंता। उसी प्रकार स्वतः अन्यत्वे, स्वयं शब्द और अन्य शब्द, ये भी परस्पर में कैसे है, विरुद्ध है और समान बल के है कि नहीं। स्वतः शब्द का अर्थ आत्मा और अन्य शब्द का अर्थ इतर, स्वतान्यत्वे। उसी प्रकार त्वंत, त्वंताहन्ते, त्वंत अहंत, मतलब त्वंपना अहमपना, ये परस्परम प्रतिद्वंद्वितया, प्रतिद्वंद्वी रूप से लोक में प्रसिद्ध है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। तो पूर्व पक्ष ने क्या आता ना कि नहीं, स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ कैसे कर रहे हो, स्वयं शब्द तो अन्य का वारक होता है, और वह बताया था यदि स्वयं शब्द से अन्य का वारण हो रहा है तो हमारे लिए इष्ट ही है, क्योंकि स्वयं ही क्या है, आत्मा है। अतः स्वतः और अन्य ये परस्पर प्रतिद्वंद्वी है, इस बात को कह रहे। टीका को देखिए, तत्ते दंतेति तत्ता प्रतियोगित्वम इदंतायाः, तत्ता से प्रतियोगी कौन है, इदंता है, इदंतायाः तत् इदम इति, प्रयोग क्या होता है, तत् इदम, ये दोनों। और स्वत्व प्रतियोगित्वम अन्यत्वस्य, और स्वत्व का प्रतियोगी है कौन, अन्यत्व। स्वम अहम, स्वम स्वयं अन्य इति व्यवहार होता है, स्वयं मतलब स्वतः, अन्य मतलब दूसरा, इस प्रकार से। त्वंता प्रतियोगित्वम अहंतायाः, और त्वंता का प्रतियोगी कौन है, अहंता। कैसे प्रयोग होता है जी, अहंतायाः, कैसे, त्वम अहम, तू मैं, दोनों भिन्न अलग अलग हुए, दो प्रतिद्वंद्वी हुए एक दूसरे के। अहम इति लोके, लोक में, प्रतिद्वंद्वित्वेन प्रयोग दर्शनात्, इन शब्दों का प्रयोग कैसा देखा जाता है, प्रतिद्वंद्वी रूप से प्रयोग देखा जाता है। ठीक है ना जी। प्रतिद्वंद्वित्वेन प्रयोग दर्शनात् प्रसिद्धि, प्रसिद्धम इति भाव, प्रसिद्ध है वो लोक में। ठीक है। अब खरे क्यों बताया बीच में भाई, क्या तात्पर्य, क्या कहना चाहते हो, तो आगे के श्लोक क्या उत्तर रहेगा। भगवतु एवं लोके, लोक का व्यवहार तुमने दिखाया, ठीक है, लोक में रहने दो ऐसा। प्रकृति की मायातम इति अत आह, तो प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है
उसमें क्या सिद्ध हुआ वो बात बताइए, है कि नहीं। तो प्रकृत प्रसंग क्या चल रहा था याद है किसी को? क्या याद है? क्या बताइए, क्या प्रकृत प्रसंग है? मूल 38 नंबर के श्लोक से आरंभ हुआ था। जीव और कूटस्थ दोनों भिन्न भिन्न है। स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ है और अहम शब्द का अर्थ जीव है, चिदाभास है, और दोनों भिन्न है। वहां से बात चालू हुई थी। अब देखिए वही बता रहे हैं प्रकृति में क्या सिद्ध हुआ करके। अन्यताया प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थ इष्यता त्वन्ताया प्रतियोग्येषो अमित्यात्मनि कल्पितः अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थः इष्यताम् त्वन्तायाः प्रतियोगी एषः अहम, ध्यान दीजिए, इति आत्मनि कल्पितः। बहुत कम की चीज है। तो कह रहे अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी, अन्यता का प्रतिद्वंद्वी कौन? स्वयं, और वो स्वयं ही कूटस्थ है। तो स्वयं शब्द का अर्थ क्या हुआ? कूटस्थ है, जो कि अन्यता का प्रतिद्वंद्वी है। तो अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम, जानना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। और आगे त्वंत, अन्वय सरल है, त्वन्तायाः प्रतियोगी कौन? एष अहम, त्वन्ता का प्रतियोगी है यह कौन? अहम। इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं और अहम दोनों एक नहीं है, दोनों का भेद है। फिर वो कौन है अहम? तो कह रहे जो कि त्वन्ता का, मुझे त्वमपन का, त्वम पद का अर्थ जो है उसका प्रतिद्वंद्वी है अहम पद का अर्थ, तू और मैं, इस शब्द से कहेंगे। तो त्वन्ताया प्रतियोगी येष यह अहम इति, क्या है वो अहम? चिदाभास, आत्मनि कल्पित। यहाँ पर आत्मनि शब्द का अर्थ करिए कूटस्थ, कूटस्थे कल्पित। तो कूटस्थ में कल्पित है कौन? अहम। तो अहम शब्द का अर्थ चिदाभास कूटस्थ में कल्पित है, वो अहम अलग है, और उसका अधिष्ठान है कूटस्थ, जो कि स्वयं पद का अर्थ है। अर्थात स्वयं और अहम दोनों एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न ही है। बात समझ में आई? अब चलिए टीका। अन्यथा है, अन्यत्व प्रतियोगी स्वयं शब्दार्थ, अन्यत्व का प्रतियोगी है स्वयं शब्द का अर्थ, और त्वन्ता प्रतियोगी अहम शब्दार्थ। त्वन्ता का प्रतियोगी कौन है? अहम, मतलब तू और मैं दोनों भिन्न है। तो त्वन्ता मतलब तू बना, तू बना। तो त्वन्ता प्रतियोगी अहम शब्दार्थ कौन? चिदाभास। अहम शब्द का अर्थ चिदाभास, क्या है वो? कूटस्थे कल्पित इत्यर्थ, कूटस्थ में कल्पित है। तो स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ, वो हुआ अधिष्ठान, और उसके ऊपर अध्यस्त है कौन? अहम शब्द का अर्थ चिदाभास रूप जीव। होगा इतना? आगे आगे के श्लोक क्या उत्तर ने कहा, ननो उक्त प्रकारेण जीव कूटस्थयोः भेदे सत्यपि सर्वे इत्थम किमिति न जानन्ति इति आशंका। बहुत सरल शंका है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननो उक्त प्रकारेण, उक्त प्रकार मतलब श्लोक नंबर 38 से लेकर 50 तक जो प्रकार बताया, इस प्रकार के अनुसार जीव कूटस्थयो भेदे, जीव और कूटस्थ इन दोनों में यदि भेद है तो भेदे सती, सत्यपि भेद होने पर भी सर्वे सभी लोग इत्थम किमिति न जानन्ति, सब लोग इस बात को क्यों नहीं जानते कि कूटस्थ अलग है और चिदाभास जो जीव वो अलग है, ऐसा क्यों नहीं समझते? किमिति न जानन्ति आशंका, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। अहंता स्वत्वयोर्भेदे रूप्यते दन्तयोरिव स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे।
स्वत्वयोर्भेदे रूप्यतेऽनन्तयोरिव स्वस्येऽपि मोहापन्ना एकत्वं प्रतिपैरे। अहंता स्वत्वयोः भेदे रूप्यते दन्तयोः इव स्पष्टे अपि मोहम आपन्नाः एकत्वं प्रतिपेदिरे। अन्वय रूप्यते दन्तयोः इव अहंता स्वत्वयोः भेदे स्पष्टे अपि, सरल है आगे, मोहम आपन्नाः एकत्वं प्रतिपेदिरे। ठीक है, उदाहरण देकर समझा रहे कि भाई सिद्धांति बता रहे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी, कूटस्थ और अहम शब्द का अर्थ चिदाभास, कूटस्थ मतलब स्वयं, स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ और अहम शब्द का अर्थ चिदाभास रूप जीव, इन दोनों में भेद होने पर भी लोग भेद को क्यों नहीं समझते, ये प्रश्न था। तो उत्तर दे रहे, जिस प्रकार रूप्यता और ईदंता ये दोनों भिन्न भिन्न एक है, भिन्न भिन्न है। ईदंता किसकी है? शुक्ति की, और उसके ऊपर अध्यस्त है कौन? रूप्य, रजत अध्यस्त है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी लोग समझते हैं कि भिन्न भिन्न करके, लोग तो सरल बोल देते इदम रूप्यम, अर्थात इदम रजतम, यह रजत है करके। तो भिन्न होने पर भी भेद समझते हैं नहीं है। रूप्यता रूप्यते इदंतयोः इव अहंता स्वत्वयोः भेदे स्पष्टे अपि, ध्यान दीजिए, अहंता अहम शब्द का अर्थ जीव चिदाभास और स्वत्व मतलब कूटस्थ, इन दोनों का भेदे स्पष्टे अपि, इन दोनों का स्पष्ट रूप से भेद होने पर भी मोहम आपन्ना, मोह कहते भ्रांति, अविवेक, मोह को अर्थात अविवेक को प्राप्त हुए जो लोग हैं, मोहम आपन्ना जना एकत्वं प्रतिपेदिरे, दोनों को एक ही समझते हैं। क्यों क्यों दोनों को एक समझते हैं? मोहम आपन्ना, मोह को प्राप्त हुई है, भ्रम को प्राप्त हुई है, क्या करे अब, है कि नहीं। कुल मिलाकर क्या, भ्रम के कारण दो होने पर भी ये दो है ऐसे नहीं समझते, दोनों को एक समझते हैं। लगा? टीका को देखिए, अहंतेति बुद्धि साक्षी न कूटस्थस्य, मिला, बुद्धि का साक्षी कौन? कूटस्थस्य। बुद्ध्या प्रत्यक्षीकर्तुम अशक्यत्वात्, किंतु उसका बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। किसका? कूटस्थ का। बुद्धि का, क्योंकि वो बुद्धि का प्रकाशक है, प्रकाश्य है बुद्धि, प्रकाशक है कूटस्थ। तो प्रकाश्य कभी भी प्रकाशक का ज्ञान नहीं करा सकता। प्रकाशक प्रकाश्य को जानता है, कूटस्थ बुद्धि को जानता है, किंतु प्रकाशित होने वाली जो प्रकाश्य बुद्धि वह कूटस्थ को नहीं जान सकती। आपके हाथ में जो टॉर्च है वो घट को प्रकाशित कर सकती है, घट टॉर्च को प्रकाशित नहीं करता है। टॉर्च बंद करके रख दी और भाई यार देखना है कहाँ गई टॉर्च, अरे ये लो घट, और घट के द्वारा देख लो टॉर्च को, घट को फिर घुमा रहा इधर उधर, टॉर्च मिलेगी? घट नहीं प्रकाशित कर सकता, किसको? टॉर्च को, प्रकाश को, किंतु टॉर्च से प्रकाशित कर सकती किसको? घट को। उस प्रकार हाँ, बुद्धि कूटस्थ को प्रकाशित नहीं कर सकती, किंतु कूटस्थ बुद्धि को जानता है। वही बुद्धि साक्षी न कूटस्थस्य बुद्ध्या प्रत्यक्षीकर्तुम अशक्यत्वात्। लग गया? अहम इति प्रतिभासमानयोः जीव कूटस्थयोः, अहम इस शब्द से प्रतीत होने वाला जो कौन? चिदाभास जीव। अहम इति प्रतिभासमानयोः जीव कूटस्थयोः, तो अहम शब्द के द्वारा प्रतीत होने वाले दोनों भी है, कौन? जीव और कूटस्थ। किंतु उन दोनों का भेद है, वो नहीं समझ पाते लोग। तो अहम इति प्रतिभासमानयोः जीव कूटस्थयोः भ्रांत्या एकत्वं प्रतिपन्ना इत्यर्थ, भ्रम के कारण दोनों एक है ऐसा लोग समझते हैं। अहम शब्द का अर्थ कौन है? वस्तुतः कूटस्थ है, किंतु यहाँ दोनों लिया, कूटस्थ और चिदाभास, किंतु उसमें थोड़ी सूक्ष्मता है। क्या? अहम शब्द का अर्थ कूटस्थ और चिदाभास भी, किंतु चिदाभास जो है वो कूटस्थ का विषय बनकर प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? तो कूटस्थ के द्वारा प्रकाशित अहम वृत्ति से चिदाभास है,
किंतु भ्रम के कारण अहम शब्द से लोग दोनों को एक ही समझ रहे हैं। अहम शब्द से दोनों लिया जा रहा है, किंतु अहम अलग, कूटस्थ अलग है और चिदाभास अलग है। चिदाभास कूटस्थ का विषय बनकर प्रकाशित हो रहा है, अर्थात चिदाभास अलग है, किंतु इस बात को लोग समझते नहीं है भ्रम के कारण। तो उत्तर दिया, प्रश्न था कि दोनों अलग अलग है, तो दो अलग अलग है, ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि लोगों को भ्रम हुआ है। हो गया जी। फिर अब आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाला? ननु अस्य जीवकूटस्थयोः एकत्व भ्रमस्य किम कारणम इति अपेक्षायाम आह। तो बोल रहे भाई जीव और कूटस्थ इन दोनों का एकत्व का भ्रम हुआ है, दोनं भिन्न भिन्न होने पर भी एक समझना भ्रम है, तो एकत्व का जो भ्रम हुआ है उसके लिए कारण क्या, किम कारण? ये प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ता विद्यया कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। तादात्म्याध्यासः एव अत्र पूर्वोक्ता विद्यायाः अविद्यया पूर्वोक्ता विद्यया कृतः अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवर्तते। अन्वय सरल है, अर्थ को देखिए। तादात्म्याध्यास एव अत्र पूर्वोक्त अविद्याया कृतः, पीछे बताई हुई जो अविद्या, उस अविद्या के द्वारा किया हुआ यह तादात्म्याध्यास। प्रश्न क्या पूछा था कि दोनों का एकत्व का भ्रम हुआ है, उसके लिए कारण कौन? तो क्या कारण बताया? अविद्या कारण है। किसके लिए? एकत्व भ्रम के लिए। एकत्व भ्रम का मतलब तादात्म्याध्यास, मतलब दोनों का एक जैसा भासना। कूटस्थ का तादात्म्य कूटस्थ में है, चिदाभास जीव का तादात्म्य जीव में है, किंतु दोनों का अलग अलग न भासकर दोनों एक भाषित होना, तादात्म्य हो जाना दोनों का। तो तादात्म्याध्यास का मतलब है दोनों एक भासना, यही तादात्म्याध्यास है। और उसके लिए कारण कौन? पीछे बताई हुई अविद्या। समझ में आया जी? तादात्म्याध्यास एव अत्र क्या पूर्वोक्त विद्या कृत, पूर्वोक्त विद्या कृत तादात्म्याध्यास एव यहाँ पर। और फिर कब निवृत्ति होगी इस तादात्म्याध्यास की, मतलब एकत्व के भ्रम की? तो कह रहे अविद्यायाम निवृत्तायाम, अविद्या निवृत्त होने पर तत्कार्यम विनिवर्तते। अविद्या निवृत्त, क्योंकि अविद्या के कारण भ्रम हुआ है, तो अविद्या निवृत्त हो जाएगी तो उसका कार्य भ्रम, एकत्व का भ्रम भी निवृत्त हो जाएगा। ठीक है ना? अज्ञान के कारण सर्प की प्रतीति हो रही है, रज्जु का ज्ञान होगा अर्थात अज्ञान निवृत्त होगा, तो अज्ञान निवृत्त होगा तो सर्प भ्रम भी निवृत्त होगा। उस प्रकार टीका को देखिए। तादात्म्येति अत्र, अत्र प्रतीक है, अत्र का अर्थ कर रहे हैं अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में, मतलब इस चित्रदीप प्रकरण में। पीछे एक बार कहा है, बोले क्या? अनादिर विवेकोयम, अयम अविवेक अनादि, ऐसा पीछे 25 नंबर के श्लोक में कहा है पीछे। इत्यत्र उक्त अविद्या इत्यर्थ, मतलब वहां पर बताई हुई जो अविद्या है, उस अविद्या के कारण तादात्म्याध्यास हुआ है, अर्थात दोनों के एकत्व का भ्रम हुआ है। अतः यतः अविद्या कार्यत्वम, वो अविद्या का कार्य है, तो जिस कारण से वो अविद्या का कार्य है, अतः अविद्या की निवृत्ति होने पर उसकी निवृत्ति होगी, क्योंकि कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति होती है। यतः अविद्या कार्यत्वम अस्य, अतः अविद्या निवर्तक ज्ञानेन एव, अविद्या निवर्तक, अविद्या का निवर्तक जो ज्ञान है कि नहीं, अविद्या का निवर्तक कौन है? ज्ञान। रज्जु का ज्ञान ही रज्जु का अज्ञान नष्ट कर देता है, ब्रह्म का ज्ञान ही ब्रह्म विषयक अज्ञान का नाश कर देता है। उस प्रकार यतः विद्या कार्यत्वम अस्य, अस्य 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 यतः अविद्या कार्यत्वम अस्य, अस्य तादात्म्याध्यासस्य, बराबर है कि नहीं? इस तादात्म्याध्यास का कारण कौन है? अविद्या। अविद्या का कार्य है वो।
यत अविद्या कार्यत्वम अस्य अतः अविद्या निवर्तक ज्ञानेन एव तन्निवृत्ति तन्निवृत्ति तादात्म्याध्यास निवृत्ति एकत्व भ्रम की निवृत्ति होगी इति आह। इस बात को भी कह दिया श्लोक के उत्तरार्ध में। क्या कहा? अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यम निवर्तते। हो गया जी? होगा कि श्लोक चलेगी। आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु अध्यासस्य अविद्या कार्यत्वात् तन्निवृत्त्या निवृत्ति इति एतत् अनुपपन्नम। शंका है यहाँ तक। ब्रह्मात्मैकत्व विद्यायाम उत्पन्नायाम अपि अविद्या कार्यस्य देहादेह उपलभ्यमानत्वात् इति अतः आह। इति अतः तक शंका ही है भाई, ननु से लेकर ये पूरी दो पंक्ति शंका की है, पूर्व पक्षी की है। उसका उत्तर देंगे फिर आगे, ठीक है? आगे मतलब इसी श्लोक में प्रश्न उत्तर आएगा, तो पहले पूर्व अवतरणिका को समझ लेंगे। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? ननु अध्यासस्य अविद्या कार्यत्वात्। अध्यास क्या बताया तुमने? अविद्या का कार्य बताया। फिर कार्य बताने पर क्या कहा तुमने? कि तन्निवृत्त्या निवृत्ति, तन्निवृत्त्या अविद्या निवृत्त्या, निवृत्ति अध्यास निवृत्ति। अविद्या की निवृत्ति होने पर अध्यास की निवृत्ति होगी, ये भी तुमने कहा। किंतु इति एतत् अनुपपन्न, ये तुम्हारा कहना संभव नहीं है, अनुपपन्न है, उपपन्न नहीं हो सकता। बोले कैसे नहीं उपपन्न हो सकता है? तो पूर्व पक्ष हेतु बता रहा है। कारण क्या है कि हमने बहुत ऐसे लोग देखे, विद्वान बुद्धिमान मतलब ब्रह्मज्ञानी, उनकी तो अविद्या तो निवृत्त हो गई ब्रह्मज्ञान होने के कारण, तो भी उनका शरीर है, शरीर रूप कार्य है। तो शरीर भी तो क्या है? अविद्या का ही कार्य है ना। तो कारण रूप अविद्या की निवृत्ति तो हो चुकी है उनकी, किंतु कार्य रूप शरीर आदि तो उनके दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हो तुम? कारण की निवृत्ति होने से कार्य की निवृत्ति हो जाती है करके। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई क्या? देखिए, ब्रह्मात्मैकत्व विद्यायाम उत्पन्नायाम अपि, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान उत्पन्न होने पर भी अविद्या कार्यस्य देहादेह उपलभ्यमानत्वात्, अविद्या का कार्य जो देहादिक उनकी तो उपलब्धि होती है, प्रतीति होती है। जीवन मुक्त आत्मा का शरीर दिखता नहीं है क्या? दिखता तो है। उपलभ्यमानत्वात् प्रतीति होने के कारण ये नहीं कह सकते तुम, क्या नहीं कह सकते? अविद्या निवृत्त होने पर उसका कार्य निवृत्त होता है, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इति अतः आह। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अविद्या वृत्ति तादात्म्ये विद्येयैव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते। अविद्या वृत्ति तादात्म्ये विद्यया एव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपं तो प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। ठीक है, अन्वय सरल है। अर्थ देखिए, अविद्या वृत्ति तादात्म्य, अविद्या और आवृत्ति मतलब अविद्या के द्वारा किया हुआ आवरण है कि नहीं, और तादात्म्य का मतलब होता है जीव और कूटस्थ के एकता का भ्रम रूप तादात्म्य। ये सब कि वह अविद्या वृत्ति तादात्म्य है कि नहीं, अविद्या का आवरण और तादात्म्य है कि नहीं, दोनों। विद्या एव विनश्यतः, विद्या के द्वारा ही इनका नाश होता है। किसका? अविद्या के द्वारा की हुई आवृत्ति और अविद्या के द्वारा किया हुआ तादात्म्य। अविद्या के द्वारा की हुई है आवृत्ति मतलब आवरण, और तादात्म्य मतलब एकत्व का भ्रम आदि, ये सब विक्षेपादि। तो विद्या एव विनश्यतः, विद्या के द्वारा ही क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। फिर बोलेंगे भाई देहादि विक्षेप क्यों रहता है ब्रह्म ज्ञान होने पर भी? तो उत्तर दे रहे, भले ज्ञान होने से आवरण और तादात्म्य रूप विक्षेप निवृत्त होता है, एकत्व का भ्रम नहीं रहता है, दोनों अलग अलग समझ में आ जाते हैं।
किंतु देहादि रूप जो विक्षेप है वो तब तक नहीं निवृत्त होता है जब तक उसका प्रतिबंधक बैठा है ब्रह्म ज्ञान होने पर भी। कौन प्रतिबंधक है? प्रारब्ध। तो जब तक प्रारब्ध के कारण देह उत्पन्न हुआ है, तो प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक ब्रह्म ज्ञान होने पर भी देह की निवृत्ति नहीं होगी। तो ज्ञान हुआ, प्रारब्ध से देह चलता रहेगा। अब वो रोकने वाला प्रारब्ध भी जब समाप्त हो जाएगा जिस दिन, उसी दिन देह भी गिर जाएगा, फिर भी देह मुक्ति हो गई, तब तक जीवन मुक्ति। ये बात है, हो गया कि नहीं? वही करे विक्षेपस्य स्वरूपम, तो विक्षेप का स्वरूप तो प्रारब्ध क्षयम इक्षते, प्रारब्ध क्षय की अपेक्षा करता है। कौन? विक्षेप की निवृत्ति। विक्षेप की निवृत्ति कब होगी? जब प्रारब्ध का क्षय होगा। विक्षेपस्य स्वरूपम, तो विक्षेप का स्वरूप तब तक रहता है जब तक प्रारब्ध रहता है। वही प्रारब्ध क्षयम इक्षते, प्रारब्ध क्षय की प्रतीक्षा करता रहता है। कौन? विक्षेप। प्रारब्ध क्षय हुआ, प्रारब्ध समाप्त हुआ कि देहादि रूप विक्षेप भी चला जाता है। टीका को देखिए, अविद्यावृत्ति थी, अविद्या अविद्यैक कारणयोः आवृत्ति तादात्म्ययोः विद्या एव विनिवृत्ति ही। लगा? अब देखिए, पहला शब्द आया ना श्लोक में, अविद्यावृत्ति तादात्म्य, उसकी व्याख्या है। तो अविद्यैक कारण मतलब अविद्या ही है एक अर्थात मुख्य कारण, जिसमें कौन है? ऐसे दो, आवरण और विक्षेप। अविद्यैक कारणयोः, कौन? आवृत्ति तादात्म्ययोः। आवृत्ति मतलब आवरण और तादात्म्य मतलब वह अविक्षेप, एकत्व भ्रम आदि विक्षेप अध्यास। आवृत्ति तादात्म्ययोः, अविद्या उसके लिए कारण है, और वे दोनों भी विद्या एव विनिवृत्ति ही, उनकी दोनों की भी विद्या से ही क्या होती है? विनिवृत्ति होती है, निवृत्ति होती है। फिर आगे, कर्म सहित अविद्याजन्यस्य तो विक्षेप स्वरूपस्य, है कि नहीं? कर्म अवसान पर्यंतम अवस्थानम इति अविरोधः इति भावः। ठीक, कर्म सहित अविद्याजन्यस्य, देह भी अविद्या से उत्पन्न हुआ है, किंतु केवल अविद्या से नहीं, कर्म सहित अविद्या से उत्पन्न होता है। कौन? देह। तो अविद्या भले निवृत्त हो जाए, किंतु कर्म बचाए ना, तब तो वो निवृत्त नहीं होगा फिर देह। कर्म सहित अविद्याजन्यस्य तो विक्षेप स्वरूपस्य, तो विक्षेप स्वरूप से क्यों कौन लेंगे? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर रूप विक्षेप। ठीक है ना जी? तो वो देहादि रूप विक्षेप किससे उत्पन्न हुआ है? केवल अविद्या से उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं। तो विक्षेप स्वरूप यहाँ पर स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभास लेना है। विक्षेप स्वरूप आया ना शब्द, उससे क्या लेंगे? स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभास रूप जो विक्षेप, वह कर्म अवसान पर्यंतम, अवसान कहते निवृत्ति, नाश, कर्म के नाश पर्यंत अवस्थान, अवस्थान रहता है, स्थिति रहती है। किसकी? विक्षेप स्वरूपस्य। विक्षेप स्वरूपस्य अवस्थानम कब तक? कर्म अवसान पर्यंतम, कर्म की निवृत्ति होने तक। वही विक्षेप स्वरूपस्य कर्म अवसान पर्यंतम अवस्थानम, कर्म की निवृत्ति होने तक उनकी स्थिति रहती है। किसकी? विक्षेप स्वरूप की। कौन विक्षेप? देह द्वय सहित चिदाभास। भले ज्ञान हुआ है, अविद्या निवृत्ति हुई है, किंतु प्रारब्ध बचा है, तब तक रहेगा देह द्वय सहित चिदाभास। प्रारब्ध समाप्त हुआ, उसी दिन फिर वो भी नष्ट हो जाएगा, विदेह मुक्ति प्राप्त होगी। अवस्थानम इति अवरोध इति अविरोध, इसलिए कोई विरोध नहीं है। पूर्व पक्ष ने क्या शंका की थी? क्या विद्या निवृत्ति होने पर, हाँ, कारण निवृत्त होने पर कार्य निवृत्त होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने पर विद्या आदि दिखने को मिलते हैं। तो उसका उत्तर दिया, क्यों देखने को मिलते हैं? ब्रह्म ज्ञान होने पर भी भले अविद्या निवृत्ति हुई है, किंतु प्रारब्ध प्रतिबंधक है, इसलिए द्यादिक रहते हैं। हो गया? इसका मतलब उस नियम का खंडन नहीं हुआ। कौन सा? कारण के निवृत्त होने पर कार्य की निवृत्ति होती है, इसका कोई खंडन नहीं है। प्रतिबंधक होने के कारण द्यादि की प्रतीति आती है। ये बात हो गई, हो गया ना? चलिए, इति अविरोधः, नियम के लिए अविरोध है। कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति होती है, इस नियम का कोई विरोध नहीं है, बाधक नहीं है। इति अविरोधः इति भाव। हो गया जी? बस आगे का विचार कल करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।